नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लास CPS क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि परमाणु क्या है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य कण। जैसे किसी चीज़ को तोड़ते उस चीज़ को हम ऐसा तोड़ लेंगे कि ये एक हिस्सा ऐसा आएगा जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, और उसी को परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया था। तो सर्वप्रथम 1808 में डाल्टन ने अपना मत दिया था। तो डाल्टन के अनुसार डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपना मत दिया। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाने पर, क्या करने पर? घर्षण करवाने पर, मतलब अर्थात रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हुआ। तब समझ में आया कि वास्तव में परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ अपरमाणुक कण मौजूद हैं। इसी के कुछ समय पश्चात हमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज भी हुआ, जिससे ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में परमाणु के अंदर कुछ अपरमाणु कण मौजूद है, वो है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। किन्होंने किया? जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन को हम ऋण आवेशित से दर्शाते हैं, अर्थात ये ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है। इसके पश्चात ये प्रोटॉन को हम इस तरह से P पॉजिटिव रहता है ये, और ये प्रोटॉन को की खोज किया था प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। क्या नाम था उनका? गोल्डस्टीन है ना, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इनका खोज किया। दोस्तों, परमाणु में, ठीक है, अविभाज्य कण के रूप में हमको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन मिला। ठीक है। उसके पश्चात वैज्ञानिकों में ये हलचल होने लगी कि वास्तव में ये परमाणु के अंदर तो है, लेकिन इसकी संरचना क्या होगी? इस प्रकार ये सोचा गया, और कुछ विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अपना क्या दिया? मत दिया। थॉमसन यही खोजकर्ता भी है इलेक्ट्रॉन की, थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया? सर्वप्रथम अपना मत दिया। तो इनके अनुसार, जो जे थॉमसन है, इनके अनुसार परमाणु तरबूज के समान है। किसके समान है? तरबूज के समान। यदि तरबूज को हम काटते हैं और उसका जो लाल भाग होता है उसको इन्होंने धन आयन बताया। थॉमसन के अनुसार जो परमाणु का लाल भाग है वो धन आवेशित कण होता है, तथा जो इसमें बीज होते हैं, तरबूज में जो बीज होते हैं, जो उसमें धसे हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा थॉमसन के द्वारा बताया गया। और इस जो सिद्धांत दिया जे थॉमसन ने, उसको अन्य वैज्ञानिकों से क्या हुआ? अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो इसके पश्चात रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरे वैज्ञानिक के रूप में आए कौन? हमारे रदरफोर्ड। जो जे थॉमसन थे, इन्होंने तरबूज से, किससे बताया है? तरबूज से बताया है हमको, जिसमें लाल भाग, क्या भाग? लाल भाग। जो हमारा लाल भाग है वो हमारा धन आवेशित है। धन आवेशित मतलब प्रोटॉन। और जो बीज है उसमें वो क्या है? ऋण आवेशित, अर्थात इलेक्ट्रॉन। ये जे थॉमसन के द्वारा कहा गया, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को हम क्या से दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं, और प्रोटॉन को इस तरह से दर्शाते हैं, क्योंकि ये धनात्मक रहता है और ये ऋणात्मक रहता है। इसके पश्चात रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरे वैज्ञानिक के रूप में हमारे पास आए रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी लिया, एक सोने की क्या किया, पीट कर उसको पन्नी की या के जितना पतला कर दिया, है ना। उसके पश्चात उसमें अल्फा कणों का बौछार किया, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक सोने की क्या लिया उन्होंने, पन्नी लिया, और इसको फ्लोरोसेंट, है ना, फ्लोरोसेंट से क्या कर दिया उन्होंने, इस तरह से आवृत कर दिया, और यहाँ पर ये सामने को क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, ताकि यहाँ से अल्फा कण है हम प्रवेश किया जा सकते। ये जो फ्लोरोसेंट रिंग है, फ्लोरोसेंट जो रिंग है, अगर इसमें अल्फा कण टकरा कर यहाँ पड़ता है तो क्या होता है, एक चमक उत्पन्न होता है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर वास्तव में अल्फा कण टकरा रहा है। इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या किया, ये जो फ्लोरोसेंट रिंग है उसका उपयोग किया। ठीक है। तो इसके पश्चात क्या किया उन्होंने, विभिन्न अल्फा कणों को क्या किया, उन्होंने प्रवेश करवाया। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन होंगे, उसमें जो हमारे अल्फा कण गुजरेंगे वो बहुत कम ही क्या होंगे, विक्षेपित होंगे, है ना, विक्षेपित बहुत कम कण होंगे, ऐसा उन्होंने मत दिया। लेकिन उनको क्या किया, उनको क्या है, अपने परिणाम जो है ना विपरीत मिला, अपने सोच के क्या किया, विपरीत उनको क्या किया, परिणाम मिला। ठीक है। तो उनको क्या किया, उनको जब परिणाम मिला तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकाला। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं, अल्फा कण, ये जो अल्फा कण है ना, ये धनावेशित रहता है। क्या रहता है, धनावेशित रहता है ना। हीलियम के क्या है, हीलियम के धनावेशित कण रहता है, और ये इसका जो द्रव्यमान होता है ना, चार्ज में होता है। कितना होता है, चार्ज में। और ये इसी तरह से क्या होता है, जो कम द्रव्यमान होने की वजह से बहुत ही तेजी से क्या कर सकता है, चल सकता है। इसीलिए रदरफोर्ड ने इन किरणों को क्या किया, उपयोग में अपने लाया। ठीक है। जैसे ही इन्होंने क्या किया, अब इस रिंग में क्या किया, उन्होंने प्रवेश करवाया, तो सीधे सीधे क्या हो गया, अधिकतर कण क्या हुआ, इसको पार करके सीधे सीधे ये फ्लोरोसेंट रिंग से क्या हो गया, टकरा गया। यहाँ पर क्या हो गया, इसमें टकरा गए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके पश्चात हमको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि जो प्रोटॉन है हमारे, मान लीजिए हमारे पास ये प्रोटॉन है, हमने सिर्फ एक परमाणु लिया, हमने सिर्फ क्या लिया, एक परमाणु लिया। अगर मान लीजिए हम इसमें क्या करते हैं, अल्फा कण क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो ये अल्फा कण सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। यहाँ से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। यहाँ से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। यहाँ से सीधे सीधे पार हो जाएगा। और जैसे ये नज़दीक आता जाता है अपने केंद्र से, समझ लीजिए, ठीक है, ये नाभिक कहते हैं इसको हम, तो ये ऐसा करके थोड़ा सा क्या होता है, विक्षेपित होता है अपने मार्ग से, थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा सा विक्षेपित होता है, इस तरह से विक्षेपित होता है टकराते हुए। ठीक है। एक स्थिति ऐसा आता है कि यहाँ पर जब ऐसा करके सीधे आता है और उसी दिशा में क्या हो जाता है, ये वापस हो जाता है, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक का खोज किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन में है, वो बहुत ही कम जगहों पर स्थित है, ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है। इस तरह से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। और अधिकतर भाग क्या है, परमाणु की जो अधिकतर भाग है वो क्या है, खाली है, इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है। तो इसके बाद से आते हैं, इनमें कमियां क्या रह गई, तो इसकी कमियां, रदरफोर्ड की जो कमियां हैं, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वर्तुलाकार मार्ग में चलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यही निष्कर्ष क्या रहेगा, उसकी
कमियां होंगी। ये जो हमारे पास उन्होंने निष्कर्ष दिया वो क्या हो गया, कमियां। वर्तुलाकार मार्ग, वर्तुलाकार मार्ग में कौन चला, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसा उन्होंने कहा। तो वर्तुलाकार समझते क्या होता है, वर्तुलाकार का मतलब होता है हम यहाँ से चलना शुरू किए और ऐसे चलते चलते इस तरह से चलते हैं, ये वास्तव में होता है वर्तुलाकार। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या करता, वर्तुलाकार मार्ग में गमन करता, तो क्या करता, ये नाभिक से टकरा जाता और क्या हो जाता है, ये अस्थिर हो जाता। लेकिन परमाणु क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो क्या हो गया, ये जो हमारे पास ये कमियां हो गई, क्या हो गई, कमियां। इसी कमियां को दूर करने के लिए अगले वैज्ञानिक के रूप में आए हमारे पास नील बोर। अब हम देखेंगे नील बोर ने क्या कहा। नील बोर हमारे तीसरे वैज्ञानिक के रूप में कौन, नील बोर। तीसरे वैज्ञानिक के रूप में आया हमारे पास नील बोर। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने अपने ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं, क्या करते हैं, अपने अपने ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं। इसी तरह से उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो अपने अपने ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं, कक्षों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, ऊर्जा स्तर दिया। तो ऊर्जा स्तर के रूप में उन्होंने क्या दिया, चार क्या दिया, उन्होंने कक्षा दिया। चार क्या दिया, कक्षा, ऊर्जा स्तर कहते हैं जिसको। तो उसमें पहला क्या दिया हमारे पास, ऊर्जा स्तर। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊर्जा स्तर दिया उन्होंने। क्या दिया, पहला दिया उन्होंने के, दूसरा दिया एल, तीसरा दिया एम और चौथा दिया एन। ये चार उन्होंने क्या दिए, कक्षक दिए। ठीक है, तो इनमें क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, अपने अपने मार्ग में चलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यदि हम मान लीजिए क्या लेते हैं, एक परमाणु लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक परमाणु ले लेते हैं। हमारे पास अगर ये परमाणु है, ठीक है, क्या है ये हमारे पास, ये मान लीजिए ये परमाणु है, हमारे पास परमाणु है। तो जो हमारे पास ये ऊर्जा के जो स्तर है इस प्रकार से होंगे। जो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ये क्या होगा, के होगा, ये एल होगा और ये एम होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, ऐसा नील बोर ने कहा। इसको दर्शाने के लिए क्या उन्होंने दिया, सूत्र दिया। क्या दिया, सूत्र बनाया उन्होंने। क्या बनाया, सूत्र बनाया। जो सूत्र है हमारे पास 2n²। n का मतलब होता है संख्या। तो किसकी संख्या, ये कक्षकों की संख्या, ये ऊर्जा स्तर की संख्या। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। यदि हमारे पास k है, ये हमारे पास पहला नंबर का है, दूसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का है और ये चौथा नंबर का है। अगर हम इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो इनके अनुसार इन्होंने कहा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सूत्र है उसी से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। जैसे कि देखना, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ये पहले नंबर का कक्षक है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 है तो 2 है। ये n का मतलब क्या है, संख्या। तो कौन सा नंबर का संख्या है, पहला नंबर का। ये दूसरा नंबर का स्तर है, तीसरा नंबर का, और ये चौथा नंबर का ऊर्जा स्तर है। तो हमारे पास ये n की जगह में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने n की जगह में 1 रखा। यहाँ पर घात 2 है तो हमने यहाँ पर भी क्या लगाया, घात 2 लगाया। बराबर में हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा में 1 गुणा 1, ये 2 बार घात में था इसलिए। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 एकम 2, सॉरी 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 हो गया। या फिर 2 एकम 2 और फिर से 2 एकम 2 हो गया। अर्थात हमारे पास जो k कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार हमारे पास इसी सूत्र से निकालेंगे हम। 2 है तो 2 हमारे सूत्र में, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणा है। और ये हमारे कौन से नंबर का है, दूसरा नंबर का। तो हम n की जगह में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। यहाँ पर घात लगा है तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, घात लगाएंगे। इसको अब हल कर लेते हैं। 2 है तो 2 और फिर से यह क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से 2 बार गुणा। उसके बाद 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया। तो हमारे पास जो
एल नंबर का कक्षक है, जो हमारे पास एल नंबर का ऊर्जा स्तर है, वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे आते हैं, तीसरा नंबर में क्या आते हैं, हमारा शेर में वही सूत्र हो जाएगा, ये तीसरे के लिए भी 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 2 है तो 2 हो गया हमारे उस सूत्र का, और ये n की जगह में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और तो हमने 3 लगा लिया। ये घात 2 है तो हमने क्या कर दिया? घात 2 कर दिया। बराबर है तो बराबर करते हैं, आगे हल करते हैं। ये 2 गुणा यहाँ पर घात में 3 है, 3 के घात में 2 है तो हम क्या करेंगे? 3 को 2 बार लिख लेंगे और गुणा करेंगे, है ना। तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो हमारे जो m नंबर के कक्षक है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घूमेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चौथा नंबर में आते हैं, 2 तो 2 रहेगा हमारे सूत्र में, है ना, ठीक है। n की जगह में क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पर घात लगाया तो हमने यहाँ पर घात लगा दिया। उसके बाद 2 गुणा यहाँ जो होगा 4 और गुणा 4, ठीक। उसके पश्चात 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया? कक्षक हो गया, और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? संख्या, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये k नंबर का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो क्या करेंगे? कक्षकों में चलेंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो यहाँ पर कितना रहेंगे? 8 रहेंगे। यहाँ पर हमने कितना निकाला है? 8 निकाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना रहेगा? उसके बाद ये तीसरे m नंबर में क्या रहेगा? 18 रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये n में क्या रहेगा? 32 रहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया गया? बनाया गया, ठीक है। कुछ ही समय पश्चात, उसके बाद कुछ समय पश्चात क्या हो गया? इसी परमाणु के अंदर में न्यूट्रॉन की खोज हुई। किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन की। किसका खोज हुआ? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने किया है? तो जेम्स चैडविक ने की है। किसने किया है? जेम्स चैडविक। सबसे पहले हम लिखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किन्होंने किया है? तो किन्होंने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है। किसने किया है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या किया है? इनका खोज किया है, ठीक है। चलिए, ये जो न्यूट्रॉन है इसको हम n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। और इसमें न तो धन आवेशित रहता है और ना ही ऋण आवेशित रहता है। ये जो रहता है क्या रहता है? उदासीन। क्या रहता है? उदासीन रहता है। क्या रहता है? उदासीन रहता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हम मान लीजिए कोई भी क्या ले लेते हैं? परमाणु ले लेते हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए हम क्या लेंगे? हम सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। अगर हम इसको परमाणु द्रव्यमान हमको जानना है, परमाणु द्रव्यमान हमको जानना है, तो क्या करना होगा हमको? ये परमाणु क्रमांक और ये न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को हमको क्या करना रहता है? जोड़ना रहता है। तो वही क्या रहता है? हमारा द्रव्यमान रहता है। जैसे कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये 11 दूनी 22 और 1 23 होता है। एक एक्स्ट्रा रहता है। सभी में क्या है? लगभग दोगुना रहता है, लेकिन सोडियम में 1 एक्स्ट्रा रहता है और क्लोरीन में 1.5 एक्स्ट्रा रहता है। जैसे देखना हमारे में क्या क्लोरीन का सूत्र रहेगा क्या? Cl। तो क्लोरीन में परमाणु का जो क्या है क्रमांक है वो कितना रहता है? 17 रहता है। और इसका जो परमाणु भार है वो क्या रहता है? 35.5 रहता है। हो गया ना? देखिए 11 दूनी 22 और 1 23, 1 एक्स्ट्रा हो गया। और ये 17 दूनी 34 और 1 35 और ये आधा और मतलब 1.5 एक्स्ट्रा हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं। तो हमने बता रहा था, क्या बता रहे थे हम? परमाणु द्रव्यमान। तो देखना द्रव्यमान ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान, बराबर में होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। जैसे हमको क्या है, अब हमको पूछा जाएगा कि सोडियम में कितना न्यूट्रॉन है बताइए। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 23। और सोडियम का परमाणु क्रमांक हमको पता है कितना है? 11 है। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या करते हैं? दर्शाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हमको न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो हमको न्यूट्रॉन तो हमको जानना है, तो हमको जानना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 23 और -11 हो गया।
बराबर में क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, 23 में जब हमारे पास 11 घट गया तो कितना बच गया, 12। तो हमारे पास जो सोडियम होता है, किसमें, सोडियम में, Na है ना, सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या में न्यूट्रॉन बराबर हमको मान लीजिए पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, क्या किया है, पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है।